आप इस बात से डिनाई तो नहीं कर सकते कि यूपी पुलिस जो क्रिमिनल्स हैं, बाहुबली माफिया हैं, उनके अगेंस्ट ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने लग रही है। आखिर ये हो क्यों रहा है? या इन्वेस्टमेंट की वजह से, जिसकी वजह से यूपी के अंदर औद्योगिकी लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, या एक्सट्रीम हिंदुइज्म, एक हिंदुओं का एक उग्र रूप है बजरंग दल, आरएसएस, उनकी आइडियोलॉजी सभी पे अप्लाई की जा रही है बीजेपी के अंदर, या योगी आदित्यनाथ जी मोदी की जगह लेना चाहते हैं, मोदी से भी ज़्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं, इसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है। इसको समझते हैं ब्रीफ में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आखिर आप इस बात से डिनाई तो नहीं कर सकते कि यूपी गवर्नमेंट क्रिमिनल्स, बाहुबली और माफिया के अगेंस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने में लग रही है। चाहे वो क्रिमिनल्स का, बाहुबलियों का एनकाउंटर करना हो, या उनकी प्रॉपर्टी में बिल्डोजर चलाना हो, या रेपिस्ट और बलात्कारियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ करके उनका एनकाउंटर करना हो। आखिर ये हो इस वजह से रहा है। दरअसल मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। जब से मैं मैच्योर हुआ हूँ तो मैंने यूपी जी के लॉ एंड ऑर्डर को ही देखा है, उसी के बारे में सुना है, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट होती थी उनके बारे में केवल सुना है। लेकिन एक अजीब सी बात ये है योगी गवर्नमेंट की, यहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो अपराध करने से पहले इस गवर्नमेंट के अंदर उनको डर लगता है। उनको ये कहते हुए सुना है कि योगी की गवर्नमेंट है, जेल के अंदर डाल दिए जाओगे, कोई नाम नहीं लेगा। एक उनके अंदर भय, और वो क्राइम नहीं कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, तो इस चीज़ का समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस जस्टिस के खिलाफ हैं। जनरली होता कुछ यूँ है, अगर कोई सामान्य नागरिक क्राइम करता है, अगर वो अपराध करता है, तो उसका केस जाता है कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट के अंदर वो अपराधी पाया जाता है, तो उस पर को जो कोर्ट सजा देता है उसको भुगतनी पड़ती है। लेकिन ये सब प्रक्रिया बाहुबलियों के साथ में फॉलो नहीं होती। बाहुबलियों को जनरली उनका खौफ काम करता है। जब भी उनको किसी भी अपराध में लिप्त पाया जाता है, यानी दोषी ठहराया जाता है कोर्ट के अंदर, तो जनरली होता कुछ यूँ है कि अगर उनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार ही नहीं होता है, उनका एरिया के अंदर इतना खौफ होता है, कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके अपनी जान को आफत में डालना नहीं चाहता, जिसकी वजह से जज को कोई भी गवाह नहीं मिल पाता है। गवाह की कमी होने की वजह से जज अंदर केस लंबा खिंचता है, या फिर उसको क्रिमिनल्स को पुलिस कस्टडी में जब तक के लिए रख लिया जाता है। ये मामला खतरनाक जब हो जाता है जब किसी भी बाहुबली को किसी केस के अंदर दोषी ठहराया जाता है, और उसके गवाह देने वाले भी मिल जाते हैं, और उसकी सज़ा हो जाती है। सज़ा होने के बाद में कुछ सालों बाद याचिका जब इलाहाबाद कोर्ट के अंदर डाली जाती है, यूपी में इलाहाबाद कोर्ट के अंदर, तो याचिका पे कोई भी जज सुनने को तैयार नहीं होता। दरअसल ऐसा ही हुआ था अतीक अहमद के साथ में, जब इलाहाबाद कोर्ट के अंदर 2012 में उसको जेल से जमानत के लिए एक याचिका डाली गई, तो 11 जजों में से किसी ने भी मामला सुनने से इनकार कर दिया, उसकी सुनवाई करने से मना कर दिया। उन्हीं में से एक जस्टिस ने ये मामला सुना और अतीक अहमद को जमानत दी, और फिर उसने चुनाव लड़ा। प्रकार माफियाओं के खिलाफ केस कोर्ट्स के अंदर चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसी रोक को कहते हैं डिलेइंग जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, यानी जब तक कोई भी किसी ने आरोप लगाया है, अपराध करने वाले जिसके ऊपर भी आरोप जुल्म ढाए गए हैं, उसके सामने जीते जी तो उसको न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाहुबलियों की इनकी अपने एरिया के अंदर काफ़ी दहशत होती है। इस सब परेशानी को ख़त्म करने के लिए पुलिस के पास एक शॉर्टकट रास्ता भी होता है, जिसको कहते हैं एनकाउंटर, यानी क्रिमिनल का एनकाउंटर कर देना। इस एनकाउंटर के खिलाफ में समाज का एक तबका इसके खिलाफ रहता है, वहीं कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं। उनके 2 पॉइंट लेंगे जो इसके खिलाफ रहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग उनके 2 पॉइंट ये हैं कि इस प्रकार से क्रिमिनल्स को मार देना, तो कोर्ट और कचहरी की क्या आवश्यकता है, जब पुलिस ही स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती है। लॉ एंड ऑर्डर को जब पुलिस किसी भी को न्याय दे सकती है, तो कोर्ट की क्या आवश्यकता है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दरअसल होता कुछ यूं है, जब कोई भी 1-2 केस करने वाला अपराधी होता है, तो उसका मामला कोर्ट के अंदर जनरली चल रहा होता है, जो जज उसको सजा देता है वो जनरली भुगतता है। ये ऐसा नहीं है पुलिस हर व्यक्ति का एनकाउंटर कर दी रही है, यानी एक अपराध कहीं पे भी हुआ और पुलिस तुरंत पहुंच गई और उसका एनकाउंटर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। दरअसल ये बाहुबलियों के साथ में एनकाउंटर होता है तो इन पे दर्जनों से ज्यादा मामले रहते हैं, और इनके खिलाफ में आम जनता के अंदर इतना दहशत रहती है, ये पॉलिटिकल कनेक्शन भी इतना ज्यादा रहता है कि ये पॉलिटी, सांसद, विधायक सब इन्हीं के बनते हैं। इसी वजह से उस पार्टिकल जिस एरिया में के अंदर ये रहते हैं, वहां पर इतना इनका जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसका फ्यूचर यही सब डिसाइड करने में लगे हुए हैं। ऐसा गवर्नमेंट अपने होते हुए नहीं होने देगी कि एक व्यक्ति इतने पूरे पॉपुलेशन की, उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन का भविष्य, फ्यूचर को डिसाइड करे। इन माफियाओं के अगर कोर्ट के अंदर फैसले चलते तो
तो इनको काफ़ी वक्त लगता है। जब तक ये जेल से जमानत ले करके विधायक और सांसद बनते रहते हैं और पॉलिटिकल कनेक्शन भी इनके काफ़ी गहरे रहते हैं। तो इसी के लिए ये सब ठीक है एनकाउंटर करना है, जिसके ऊपर इतने दर्जनों मामले हैं, हत्या, आरोपी, मर्डर, किडनैपिंग, तो उसका ये गलत बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और दूसरा पॉइंट उन लोगों के पास में ये रहता है कि अगर इन क्रिमिनल्स का, इन अपराधियों का, बाहुबलियों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा तो इनको पीछे बैकग्राउंड में करने वाले जो पॉलिटिशियंस थे, जो उनको, जो पार्टियां उनको प्रमोट कर रही थी, उनका साथ दे रही थी, उनके नाम नहीं आ पाती हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूँ और इन लोगों के साथ में हूँ। दरअसल होता कुछ यूँ है, जब इनका एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड तरीके से, यानी कि राजनीति की वजह से इनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। ऐसा ही विकास दुबे के केस में बताया जाता था, क्योंकि उनका कनेक्शन सभी पार्टियों के जो नेता थे, मौजूदा MP MLA थे, उनके साथ में था। अगर उसको कोर्ट के अंदर ले जाया जाता तो उन नेताओं के नाम आते और उन पर केस रजिस्टर्ड होती कि आप एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव होकर के आप लोगों को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आप ये सब करके और ऐसा काम करके आपराधिक एक्टिविटियों में सट्टा पाने के लिए गलत रास्तों का यूज करते हैं, तो उनको अपराध के तहत उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाता। यूपी के अंदर बेटर लॉ एंड ऑर्डर होगा तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा आएगा। दरअसल सी बात है, जब आप किसी के घर पे पैसा लगाने जाएंगे, यानी जो फॉरेन से विदेशियों जो पैसा खर्च करते हैं, आपके यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और आपके लोगों को रोजगार देंगे, तो आपको बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मिलेगी, उनका पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा और उनको न्याय मिलेगा। दरअसल पहले होता कुछ यूँ था, ये बाहुबली अपने एरिया के अंदर इतने एक्टिव होते हैं कि ये किसी भी उद्योगपति से टैक्स के अलावा अपनी खुद की वसूली करने लगते हैं। जब किसी भी उद्योगपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट व्यक्ति को दो जगह टैक्स देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको घाटा होगा, और घाटा होने की वजह से वो आपके राज्य में इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं। और इंडस्ट्री नहीं लगाने की वजह से यूपी एंड बिहार के बहुत सारे मजदूरों को दूसरी स्टेट्स के अंदर पलायन करना पड़ता है, काम के लिए भटकना पड़ता है। अपने राज्य के अंदर ना ही उनको फैसिलिटी मिल पाती है, ना ही रोजगार मिलता पाता है, और इसका दोष देते हैं हम सरकार को। लेकिन एंड ऑर्डर को, स्ट्रिक्ट ऑर्डर को जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली काफ़ी कठोर रूप से फॉलो करने की कोशिश करती है, तो हम उसी को, सरकार को भी दोष देते हैं। पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दरअसल होता कुछ यूँ है, इन बाहुबलियों को अगर पनाह मिलती चली जाती है या बढ़ते चले जाते हैं, इनके ग्रोह और गैंग बनते चले जाते हैं। इन्हीं के नाम पे एक क्षेत्र तक सीमित थे पहले, और इनके नाम पे दूसरे क्षेत्रों में भी वसूली चालू हो जाती है, और एक जनता के अंदर खौफ का माहौल बन जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति सही काम भी कर रहा है तो उसके साइन लेकर के उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया जाता है। किसी ने को 4 रुपये कमाए, उससे छिना लिए जाते हैं, और गुंडागर्दी, उसके जो गुंडे होते हैं वो इसी तरह से किसी का बलात्कार, रेप करना, किडनैपिंग, ऐसी इलीगल एक्टिविटी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर खौफ पाया जाता है, और ये बैलेट जो चुनाव होते हैं उनके अंदर मिसयूज करके बार बार चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि जो बैलेट पेपर से जब वोट पड़ते थे तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने वोट नहीं होते थे, इतने वोट वहाँ बैलेट पेपर के अंदर उस मशीन में पड़ जाते थे, जिसकी वजह से और नेता लोग भी कुछ नहीं कर पाते थे। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ये सब करती है, जो उग्र ग्रुप है हिंदुज़म का, जो RSS और बजरंग दल पर आरोप लगते चले आए हैं कि ये हिंदुत्व का एक उग्र ग्रुप है, जिसमें बीजेपी पार्टी उनकी एक बिल्कुल आइडियोलॉजी की तरह काम करती है, जिसकी वजह से ये लोग जो दूसरे धर्म के ऊपर ऐसे मुसलमानों को टारगेट करके या गैर हिंदुओं को टारगेट करके अपना मकसद को, पॉलिटिकल को, अपने वोट पाने के लिए सब काम कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को मार सकते हैं इलीगली वे में। ये भी हो सकता है ये पॉइंट। इंस्पिरेशन टू अदर्स, दरअसल होता कुछ नहीं है, जब भी एक गैंग का लीडर बनता है तो मिर्जापुर वेब सीरीज के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे कालून भैया है, उसका मिर्जापुर के अंदर एक रुतबा है, उसका एक लोकल गैंगस्टर की तरह वो काफ़ी विख्यात है। लेकिन दो परिवार वाले जो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से 2 बच्चे रहते हैं, बबलू एंड गुड्डू, उनको देख करके इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी इसी तरह का इलीगल काम करें। ऐसा ही तो हुआ था अतीक अहमद वाले केस में, जब इन 3 लोगों ने उसको, अतीक अहमद और उसके भाई को शूट आउट किया था, तो उनको पूछा गया कि उन्होंने ये सब क्यों किया है, तो उन्होंने बताया कि हम यूपी के अंदर फेमस होना चाहते हैं और अतीक के साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर यूथ के अंदर एक डायरेक्शन बेस में, डायरेक्शन लेस, ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है कि गवर्नमेंट टुवार्ड्स क्रिएटिंग कॉमन क्लास, गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर लोगों को, सभी को रोजगार मिलेगा और सभी के जो अनएम्प्लॉयमेंट की बेहतर अपॉर्चुनिटी अपनी स्टेट के अंदर ही मिलेंगी, गवर्नमेंट ही उनको रोजगार प्रोवाइड कराएगी, तो लोगों की एक कॉमन क्लास बन जाएगी,
जैसे मैं फैक्ट्री के अंदर काम करने जाता हूँ तो वहाँ पे और धर्म के भी लोग आएंगे और जातियों के लोग आएंगे, तो उनका हमारा सबका काम तो एक ही है, फैक्ट्री के अंदर काम करना। तो हमके स्टेट के अंदर दंगे भी कम होंगे और हमको रोजगार मिलेगा, तो हमको अपने काम से काम रहेगा, सिंपल सी बात है। और हमको अपनी स्टेट और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली वे में मैनेज कर रही है। योगी आदित्यनाथ के 6 साल के टेन्योर में यूपी पुलिस ने 10,000 से ज़्यादा एनकाउंटर्स किए हैं, जिसमें मौके पर 178 क्रिमिनल्स मारे गए हैं। जो ये झांसी के अंदर अतीक का बेटा मारा गया था, वो एनकाउंटर नंबर 183 था, जो इस प्रकार के क्रिमिनल मारे गए थे। ये पुलिस कर्मियों की जान जा चुकी है और 1424 पुलिसकर्मी को इंजरी हुई है, वो घायल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एनसीआरबी के 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग यूपी पूरे देश में सबसे पहले नंबर पर है क्राइम करने में। यूपी के अंदर हर 2 घंटे के अंदर कोई भी मामला कोर्ट के अंदर दर्ज हो जाता है और हर 90 मिनट के अंदर किसी इनोसेंट का बलात्कार हो जाता है। आखिर इस चीज़ का एक हमारे पास ये उपाय हो सकता है कि पुलिस एनकाउंटर को कम करने के लिए हमको अपनी जुडिशरी को बेहतर करना होगा। अगर हम है जो जजों का सिस्टम है उसके अंदर 4.9 करोड़ यानी लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, उनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। ये इसकी वजह से हो रहा है कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके अंदर जजों की भारी कमी है, यानी 6,000 जजों की पोस्ट वेकेंट है, गवर्नमेंट उनको फिल ही नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक न्याय व्यवस्था पे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, जुडिशरी पे। इनको देखिए, ये इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और ये नरेंद्र मोदी के सामने उस दिन रोए थे ये कह करके कि जजों की कमी की वजह से जुडिशरी से, न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि जो जजों की कमी है उसको तुरंत ही फिलअप किया जाए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।